सौदामिनी जी अपने बेटे बहू अभिनव और शीतल के पास कुछ दिनों के लिए शहर आई हुई हैं। अभिनव और शीतल की शादी को लगभग 7 महीने हो गए। सौदामिनी जी अभिनव की शादी के बाद पहली बार उनके पास आई थी, लेकिन जब से वो आई हैं, एक बात नोटिस कर रही हैं। अभिनव उठते बैठते खाते पीते हर बात में शीतल का मजाक उड़ाता और उसका अपमान करता। जरा जरा सी बात को लेकर शीतल पर गुस्सा करता और चिल्लाता। सौदामिनी जी देख रही थी और समझ पा रही थी शीतल की मनोस्थिति। नई बहू के चेहरे पर जहाँ रौनक रहनी चाहिए, वहाँ शीतल के चेहरे पर उदासियों ने डेरा डाल रखा था। सौदामिनी जी ने फैसला किया, अभिनव को सही राह दिखानी ही पड़ेगी। आखिर मैं माँ हूँ और माँ का फर्ज है अपने बच्चों को सही राह दिखाने का। आज भी सुबह अभिनव नाश्ते की टेबल पर शीतल पर झल्ला उठा, वो भी सिर्फ इसलिए कि नाश्ता ठंडा हो गया था। इसमें भी गलती शीतल की नहीं थी। अभिनव को खुद आज उठने और नहाने में देर हो गई थी। ये क्या तरीका है अभिनव, अपनी पत्नी से बात करने का? तुम्हारी नज़र में अपनी पत्नी का कोई सम्मान नहीं है? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें कि तू एक औरत का अपमान करता रहे? एक औरत का, अपनी पत्नी का अपमान करके तू खुद को बहुत महान समझता है। महान पुरुष तो वो होता है जो स्त्री का सम्मान करता है, अपनी पत्नी का सम्मान करता है। अपनी पत्नी का सम्मान न करना अपनी माँ के संस्कारों का अपमान करने जैसा है। तू ऐसी हरकतें करता रहा तो तेरी पत्नी की नज़र में तेरी क्या इमेज बनेगी और मेरी क्या इमेज बनेगी? वो यही सोचेगी ना, जो माँ ने सिखाया तू वही कर रहा। ये सब तेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। तेरी माँ ने तुझे स्त्री का सम्मान करना नहीं सिखाया। क्या तू मेरे संस्कारों का अपमान कराना चाहता है? सौदामिनी जी ने गुस्से में अभिनव को कहा। सौदामिनी जी की बात सुनकर अभिनव शर्मिंदा था। ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा माँ कि मेरी हरकतों की वजह से आपके संस्कारों पर उंगलियाँ उठें। आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं माँ, बस मैं ही थोड़ा भटक गया था। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब कभी शीतल से ऐसे लहजे में बात नहीं करूँगा। माफ़ी मुझसे नहीं, शीतल से मांगो बेटा। जहाँ अपनी गलती हो वहाँ माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। मुझे माफ़ कर दो शीतल, आज के बाद मैं कभी दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। अभिनव कान पकड़ते हुए बोला। शीतल बहुत खुश थी कि उसे इतनी समझदार सास मिली है। काश ऐसी सास हर लड़की को मिले। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Till then, keep growing.